बड़ी खबर आपको बता दें कि आज अफगानिस्तान को लेकर एक बड़ी बैठक है। डोभाल के बाद एस जयशंकर यानी विदेश मंत्री जो हैं वो रूसी एनएसए से मुलाकात करेंगे। अब तक जो खबर आई उसके मुताबिक शाम को भारतीय विदेश मंत्री से रूसी एनएसए की मुलाकात है और इस मुलाकात पर भी लगातार टीवी9 भारतवर्ष नजर बनाए हुए है क्योंकि यह मुलाकात अहम हो जाती है। शुरुआत मनीष मैं आपसे करूंगा। रूस शुरुआत में समर्थन दे रहा था तालिबान सरकार को अफगानिस्तान में, लेकिन अब लग रहा है कि शायद रूस को भी समझ में आ गया है कि आतंकवाद अगर बढ़ेगा तो वो दुनिया को नुकसान पहुंचाएगा, रूस का भी नुकसान होगा और इसी सिलसिले में ये बैठकों का दौर शायद जारी है। देखिए, इस मामले में अगर आप देखें तो रूस और चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जिस दिन प्रस्ताव पारित हो रहा था तालिबान को लेकर, उस दिन भी लगातार वो दोनों देश समर्थन दे रहे थे और निश्चित तौर पर आज की तारीख में जो तालिबान सत्ता में है उसमें रूस का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि रूस तो है ही उसके पीछे में, लेकिन हाँ, रूस और चीन का जो इंटरेस्ट है वहाँ पर कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिन्हें रूस और चीन मानता है कि वो आतंकी संगठन है जिसके खिलाफ कवायद होनी चाहिए। लेकिन अगर बात आप उसको भारत से जोड़कर करें तो फिलहाल भारत और रूस की रणनीति ये है कि अफगानिस्तान की सरजमी से किसी भी आतंकी संगठन को इजाजत नहीं मिलनी चाहिए जो कि भारत या रूस के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। यह अलग बात है कि ऐसी स्थिति में आपका सवाल होगा कि फिर तालिबान आतंकी संगठन है या नहीं, तो उस मामले में हर देश की तरफ से यही प्रतिक्रिया है कि नो कमेंट। बिल्कुल। दीपक वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक वोरा साहब, देखिए अब जो तस्वीर है वो शीशे की तरह साफ हो चुकी है। टेरर कैबिनेट सामने आ चुकी है। आतंक फैलाने वाले तमाम बड़े बड़े चेहरों को अहम पदों से नवाज दिया गया है। मतलब टेररिज्म को इससे ज्यादा और कैसे लेजिटिमाइज किया जा सकता है? आपका धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में शरीक किया है और अब मैं आपसे सीखूंगा और बाकी जो आपके विशेषज्ञ हैं। पहला अहम सवाल जिसे हम फ्री वर्ल्ड कहते हैं, जो आजाद देश हैं, जो डेमोक्रेटिक देश हैं, वो अफगानिस्तान से क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि तालिबान उसको 20 साल पीछे ले जाए या 14 साल पीछे। अंग्रेजी में एक कहावत है, अफगानिस्तान इज अ विचेस ब्रू। जिहाद और एक प्रिमिटिव आइडियोलॉजी जो आप इस समय देख रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक एक शराब है, एक कॉकटेल है सर, ये हमारे सामने आ रही है। जिन लोगों को अभी हम सरकार में देख रहे हैं वही चेहरे हमने 25 साल पहले देखे थे। वही लोग थे जिन्होंने 9/11 को अंजाम दिया था, वही लोग थे जो कश्मीर के अंदर आतंकवादी भेज रहे थे। वो फिर से वापस आ गए, दूध से धुले नहीं हैं। अब हमें ये पूरी दुनिया को मिलकर ये देखना है किस तरह से अफगानिस्तान को बचाया जाए फ्रॉम बिकमिंग टेरर सेंट्रल अगेन। मेरे पीछे जो आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, मेरा वर्चुअल बैकग्राउंड, एक है काबुल 1996 में, दूसरा है काबुल 2021 में। फर्क देखिए, कौन सा अफगान चाहेगा कि वो 1996 में वापस चला जाए? सर, काबुल अभी मैं गया था कुछ देर पहले, एक अंतरराष्ट्रीय शहर बन चुका है। होटल हैं, नाइट क्लब हैं, बार हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। अब कहां हम 14 साल पीछे उसको नहीं, ये जो बातें आप कह रहे हैं सर ये अच्छी हैं, लेकिन ये बातें कुछ दिनों पुरानी हैं। अब वहां स्थिति जो है वो फिर 20 साल पहले पहुंच गई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।